कल्पना कीजिए एक ऐसी कौम की जिसने आसमान के असली रब को छोड़ दिया था और पत्थर के बुतों के आगे सर झुकाने लगी थी। जहां मंदिरों में बैठे लोग खुद को पैगंबर बताते थे और लोग उनके सामने सजदे में गिरते थे। जहां बादशाह खुद बुतप्रस्त था और उसकी मलिका शैतानी साजिशें करती थी। जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन चुका था और नबियों का कत्ल आम बात बन गई थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ 450 झूठे पैगंबर और दूसरी तरफ सिर्फ एक तन्हा नबी। एक तरफ 450 झूठे पैगंबर और दूसरी तरफ सिर्फ एक तन्हा नबी। न उसके पास तलवार थी, न कोई लश्कर, न कोई जादू। बस एक ऐलान, आज फैसला होगा कि सच्चा रब कौन है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आसमान खामोश न रहा। एक आग उतरी, न इंसान के हाथ से, न जमीन की किसी ताकत से, बल्कि रब्बे कायनात के हुक्म से। और उसी एक लम्हे में झूठ की सारी ताकत राख बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हक और बातिल के दरमियान अल्लाह का खुला फैसला था। जब अल्लाह फैसला करता है तो 450 भी एक के सामने कुछ नहीं होते। ये वही मशहूर वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह की किताबों में मिलता है। ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की। वह नबी जिन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी कौम को ललकार दिया था। यह बनी इजराइल की बात है। वही कौम जिसने अपनी आंखों से समंदर को 2 हिस्सों में बंटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, जिसने आसमान से मन्नू और सलवा उतरते देखा था। लेकिन इंसान की फितरत अजीब है। जब नेमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो इंसान भूल जाता है कि ये नेमतें किसने दी थीं। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और धीरे धीरे बनी इजराइल अपने रब से दूर होते चले गए। उनके दिलों से तौहीद की रोशनी मिटने लगी और उसकी जगह शिर्क ने ले ली। शहरों में मस्जिदों की जगह बुतखाने बन गए और उनमें सबसे बड़ा बुत था बाल। बाल एक पत्थर का बना हुआ झूठा माबूद था जिसे लोग बारिश और फसलों का देवता समझते थे। उसके मंदिर बन गए और उसके झूठे पैगंबर भी, 450 लोग जो लोगों को गुमराह करते थे। लेकिन सबसे बड़ा फितना था उस कौम का बादशाह अखयाब। वह खुद भी बुत परस्त था और उसकी बीवी मलिका इजबल तो बुराई की मिसाल बन चुकी थी। वह अल्लाह के सच्चे नबियों को कत्ल करवाती। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म बन गया और बाल की पूजा कानून। लोग भूल चुके थे कि आसमान और जमीन का असली मालिक कौन है। ऐसे अंधेरे वक्त में अल्लाह ने रोशनी भेजी, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। वह कोई आम इंसान नहीं थे, वह अल्लाह के चुने हुए नबी थे। उनका मिशन साफ था, लोगों को शिर्क से निकालकर तौहीद की तरफ बुलाना। एक दिन वह सीधे बादशाह अखयाब के दरबार में पहुंचे और कहा, ए बादशाह, तू अल्लाह को छोड़कर बाल की पूजा कर रहा है। तेरी कौम गुमराही में डूब चुकी है। अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौटा वरना अजाब आने वाला है। बादशाह हंस पड़ा। उसने कहा, कौन सा अल्लाह? मेरा रब तो बाल है। वही बारिश देता है, वही फसलें उगाता है। हजरत इलियास ने जवाब दिया, असल मालिक सिर्फ अल्लाह है और जल्द ही तू देख लेगा कि तेरा बाल कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद इस जमीन पर न बारिश होगी और न ओस गिरेगी जब तक मैं अपने रब से दुआ न करूं। दरबार में खामोशी छा गई। लोगों को लगा यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन जो अल्लाह का नबी कहे वह होकर रहता है। महीने गुजर गए, बारिश नहीं हुई। साल गुजर गया, आसमान सूखा रहा। खेत बंजर हो गए, फसलें खत्म हो गईं, नदियां सूख गईं। लोग बाल के मंदिरों में जाते और पुकारते, ऐ बाल बारिश दे, लेकिन आसमान खामोश रहा। 450 झूठे पैगंबर रोज रस्में करते, मगर एक बूंद भी नहीं गिरी। अब लोगों के दिलों में शक पैदा होने लगा, शायद बाल सच्चा नहीं, शायद इलियास का अल्लाह ही असली रब है। मलिका इजबल यह सब देखकर गुस्से से भर गई। उसने हुक्म दिया, इलियास को ढूंढो और कत्ल कर दो। लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करता है। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास एक नदी के पास रहने लगे, जहां अल्लाह ने परिंदों के जरिए उन्हें खाना पहुंचाया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेवा औरत के घर भेजा जिसके पास बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था। इलियास ने उससे कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना दो, फिर अपने लिए बनाना। औरत ने भरोसा किया और अल्लाह ने उसके घर में बरकत डाल दी। आटा खत्म नहीं हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ। आटा खत्म नहीं हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए, खत अपने चरम पर था। फिर अल्लाह ने इलियास को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है। इलियास ने बादशाह को पैगाम भेजा, आज फैसला होगा, बाल सच्चा है या अल्लाह। पूरी कौम वहां जमा हो गई। एक तरफ 450 झूठे पैगंबर और दूसरी तरफ सिर्फ एक नबी। इलियास ने कहा, 2 कुर्बानियां तैयार करो, एक बाल के लिए और एक अल्लाह के लिए। लकड़ियां रखो मगर आग मत लगाना। फिर अपने रब को पुकारना और मैं अपने रब को पुकारूंगा। जो आसमान से आग भेज दे वही सच्चा रब होगा। लोगों ने कहा, यह फैसला इंसाफ वाला है। पहले बाल के पैगंबर आगे आए, उन्होंने कुर्बानी रखी और पुकारना शुरू किया। सुबह से दोपहर तक चिल्लाते रहे, ऐ बाल जवाब दे, लेकिन आसमान खामोश रहा। उन्होंने अपने जिस्म तक काट लिए, खून बहने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब इलियास की बारी थी। उन्होंने 12 पत्थरों से एक कुर्बानगाह बनाई जो बनी इजराइल के 12 कबीलों की निशानी थी। फिर उन्होंने कुर्बानी रखी और लकड़ियां जमाईं। फिर कहा, इस पर 4 बार पानी डालो। लोग हैरान थे, सूखे के वक्त में यह आदमी पानी बहा रहा था, मगर हुक्म पूरा किया गया और सब कुछ भीग गया। फिर इलियास ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब, आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा रब है
और उसी पल आसमान से बिजली चमकी। एक आग उतरी, ऐसी आग जिसने कुर्बानी जला दी, लकड़ियां जला दी, पत्थर जला दिए, यहाँ तक कि पानी भी भाप बनकर उड़ गया। लोग डर से जमीन पर गिर पड़े और पुकार उठे, अल्लाह ही सच्चा रब है, अल्लाह ही सच्चा रब है। उस दिन झूठ की सारी ताकत खत्म हो गई और एक अकेला नबी साबित कर चुका था। तादाद मायने नहीं रखती। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सबक है। आज भी बाल मौजूद है, कभी दौलत की शक्ल में, कभी शोहरत की शक्ल में, कभी हमारी ख्वाहिशों की शक्ल में। लेकिन सच वही है, जब हक और बातिल का मुकाबला होता है तो आखिर में जीत हमेशा हक की होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह ही सच्चा रब है।